मौजूद है भारत हॉल के पास। और जैसा कि आप सभी लोग को बता दें कि आज जो है यहाँ पर सीजेपी का एक जो है मीटअप होना था, जिसको लेकर के आशुतोष जी ने जो है अपना पोस्ट कल जाहिर किया था। लेकिन अब ऐसे में हमें ये पता चला है कि जब हम यहाँ पे आए तो हमने ये देखा कि अब ये मीटअप नहीं हो रहा है। और उन्होंने अपने एक पोस्ट में लिखा है कि वो जो है बीजेपी पॉलिटिशियंस के डर से जो है अब वो ये जो प्रोटेस्ट है, ये जो मीटअप है, अब इसे कैंसिल कर रहे हैं। तो आइए अब हम इसी सिलसिले में यहाँ पे भी कुछ लोग हैं, उनसे हम कुछ बातें करते हैं और उनसे हम कुछ जानने की कोशिश करते हैं। कल जो पोस्ट जाहिर हुआ था, लेकिन आज जो है एक बैग कैंसिल कर दिया। देखिए, हम यहाँ पर आए थे नागरिक समाज के तरफ से। हम सभी को पता है कि देश में एक बड़ा भरपूर आंदोलन का माहौल चल रहा है और ये कॉकरोच जनता पार्टी जो है वो इस आंदोलन का दिशा दिखाए, एकदम क्लियर बात। तो इसीलिए कॉकरोच जनता पार्टी का जो को कन्वेनर है वो कोलकाता में आ रहे हैं, ये हम लोगों को पता चला, सोशल मीडिया से ही खबर है। तो इसीलिए हम एक नागरिक के तरफ से, नागरिक समाज के तरफ से हम आए थे यहाँ पर सिर्फ सुनने के लिए। हम कॉकरोच जनता पार्टी का मेंबर वगैरह वगैरह वैसे कुछ नहीं है, लेकिन आकर हम देखकर ये हैरान हो गए कि जो एक डिक्लेयर्ड प्रोग्राम था वो प्रोग्राम आज के डेट में कैंसिल हुआ है। और कैंसिल हुआ है ये जानने के बाद हम लोग दोस्तों, हम जितने सारे यहाँ पर दोस्त यहाँ पर मौजूद थे उनको पूछे तो हम लोगों को पता चला कि अभिजीत दीप के माफी चाहता हूँ, आशुतोष रांका जी ने एक ट्वीट किया है। उस ट्वीट में खुलासा किया गया है कि आवर शेड्यूल कोलकाता मीटअप एट भारत सभा हॉल इन नॉर्थ कोलकाता हैज नाउ बीन कैंसिल्ड आफ्टर द ओनर्स रिसीव्ड थ्रेट्स फ्रॉम बीजेपी लीडर्स। मतलब बीजेपी के तरफ से यहाँ का अथॉरिटी को धमकाया गया है कि ये प्रोग्राम कैंसिल करवाने के लिए। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ से एकदम क्लियर हो गया है, खुलासा हो गया है कि बीजेपी कोई भी मतलब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, इसका बीजेपी के सामने इसका कोई मायने नहीं रखता है। वो मानते ही नहीं, ठीक है जी। तो इसीलिए हम लोग हताश है, सिर्फ हताश नहीं, ये हम लोग ये चाहते हैं कि ऐसे जो गणतंत्र विरोधी, लोकतंत्र के विरोधी ये जो स्टेप जो पार्टी सरकार चला रहा है वो कैसे ले सकता है, ये तो पूरा ही एकदम मतलब हमारे जो संविधान विरोधी, एकदम संविधान विरोधी है। तो हम इसका विरोध करते हैं और चाहते हैं कि हर कोई जहां जहां चाहे। आपको ये भी पता होगा कि ये 15 अगस्त को बहुत सारे लोगों को फ्लैग होस्टिंग, नेशनल फ्लैग, वो तिरंगा लहराने गए थे, वहां पर भी रोका गया। तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि ये जो देश में एक गणतंत्र विरोधी माहौल ये बीजेपी के जो गुंडे हैं वो क्रिएट कर रहा है, इसका खात्मा चाहते हैं, राजनीतिक खात्मा चाहते हैं इसका। नाज़रीन, यहाँ पे कुछ लोग थे जिनसे हमने कुछ बातें करने की कोशिश की और उनसे हमने कुछ जानने की कोशिश की। तो अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या आखिर प्रतिवाद करना भी क्या अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया है। जिस तरह 15 अगस्त के दिन बहुत सारी जगहों पर ऐसा देखने को आया, बंगाल में चुट खबरें आई जहाँ पे बीजेपी के MP MLA जो है बीजेपी का झंडा लहरा रहे, ना कि हिंदुस्तान का झंडा लहरा, लेकिन उसके ऊपर कुछ नहीं एक्शन लिया गया। लेकिन और भी जो है बहुत सारी जगहों पर पार्टी ने अपना जो है इंडिया का झंडा लगाया, लेकिन उस वक्त पर जो है उनके ऊपर कार्यवाही की गई, बहुत सारी जगह पर भारी बवाल भी हुआ। लेकिन अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है, क्या अब डेमोक्रेसी जो है अब वो खतरे में है। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रोटेस्ट होना था, प्रोटेस्ट करना एक लीगल एक राइट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, लेकिन अब उसको जो है कैंसिल कर दिया गया है बीजेपी के प्रेशर में आकर के, बीजेपी लीडर्स के प्रेशर में आकर के। तो क्या अब ऐसे में कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है? आप हमें ये कमेंट में करना ना भूलें। मैं आपका संवाददाता मोहम्मद आतिफ खान, खबरनामा से।